अभी हम लोग ईला से बात करेंगे। ईला हमारी काफी सीनियर मेंबर है संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर की, और बहुत समय से संजीवनी के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत काम करती हैं अहमदाबाद में। तो ईला, आप हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे अभी? हूँ मैम। ओके। तो ईला, आप सर्वाइवर भी हैं, तो 1 मिनट में थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए प्लीज। जी मैम, मैं कैंसर विक्टर हूँ। 2008 में मुझे कैंसर हुआ था और ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस हुआ था, और बाद में मैंने 1 साल ट्रीटमेंट ली। अब जब मैं ट्रीटमेंट लिए के लिए जीसीआरए में जाती थी, तभी मेरे को एक विचार आता था, जैसे मैं इतनी एजुकेटेड थी फिर भी मैं घबरा हुई थी। तो मैंने सबको देखा कि सारे लोग घबरा जाते हैं, उनके रिलेटिव सब इधर उधर दौड़ते हैं, कुछ पता नहीं है कहाँ कौन जगह है। तब से मैंने सोचा कि मैं भी ये मेरे खत्म होने के बाद, ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद मैं जीसीआरआई में ये पेशेंट को हेल्प के लिए कुछ करूं। फिर बाद में मेरी 1 साल ट्रीटमेंट खत्म हो गई, और मेरा विल पावर स्ट्रॉन्ग की वजह से 2011 में कैलाश मानसरोवर की एक यात्रा थी, और ये यात्रा 16,000 फीट ऊंची थी और वो बहुत कठिन थी, फिर भी मैंने ये खत्म कर दी। फिर 2012 में मैं यूएस गई थी, और वहां पर ग्रैंड कैनियन की बहुत टफ चढ़ान होती है। तो मैं, मेरी लड़की और मेरे हस्बैंड हम वहां पर गए थे। पहले हम नीचे उतरे 25 किलोमीटर, और हमारे पास हमारा काफी सामान था, टेंट और खाने पीने का वहां पर ले जाने का होता है। और फिर हम दूसरे दिन सुबह में वहां से फिर ऊपर भी आए। ऐसी तरह से आज तक मैं ट्रैकिंग 25-30 किलोमीटर तो मैं आराम से ट्रैकिंग कर लेती हूँ, और ये सब मैं मेरे विल पावर स्ट्रॉन्ग की वजह से करती हूँ। और आज तो मैं भूल गई भी हूँ कि मेरे को एक कैंसर था ये। फिर बाद में मैं कभी कभी कैंसर हॉस्पिटल में जाती थी जीसीआरआई में, और वहां पर मुझे गीता मैम मिले थे। तो गीता मैम ने बताया कि 11 आपका इतना अच्छा नेचर है, आपको सेवा करने का वो है, तो हमारे यहाँ पर एक संजीवनी लाइफ बियॉन्ड संस्था चल रही है, और यहाँ पर एक ही है भगवती बहन, तो मेरे को एक की जरूरत है। तो फिर मैंने स्वीकार कर दिया, और मैंने सोचा कि मैंने इतना अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो क्यों नहीं मैं जुड़ जाऊं। तभी मैं एडवोकेट हूँ, तो प्रैक्टिस भी करती थी, फिर भी मैं जाती थी। मैंने कहा मैं दोनों संभाल लूंगी। लेकिन धीरे धीरे करके मेरे को, मैं जो प्रैक्टिस इतने साल से कर रही थी, 95 से मैं कर रही थी, 20 साल प्रैक्टिस की, वो मैंने छोड़ दी, और मैं पूरा ही टाइम संजीवनी में लोगों की सेवा के लिए अहमदाबाद जाती थी। तो वहां पर एक बार फिर रूबी मैम आने वाले थे, और ये मुझे गीता मैम ने बताए, और रूबी मैम को कोई अवार्ड मिलने वाले थे ऐसे भी बताए। तो फिर रूबी मैम को अवार्ड दिया, और रूबी मैम के हाथ से मुझे भी एक प्राइज दी गई। और तभी रूबी मैम की स्माइल और रूबी मैम की हग मुझे इतना मेरे दिल में समा गई। मैंने कहा मैं तो अभी संजीवनी में हर हमेश के लिए जुड़ जाऊंगी। और मैंने स्टार्ट किया था 2014 में जीसीआरए में। बाद में कभी कभी पेशेंट आते हैं, तो कभी ऐसे होते हैं कि 3rd स्टेज 4th स्टेज वाले पेशेंट आते हैं, और बिल्कुल निराश होके आते हैं, बताते हैं डॉक्टर ने तो हमको मना किया, अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको ट्रीटमेंट नहीं करनी है। तो फिर हम लोग उनको समझाते थे कि नहीं, आप ट्रीटमेंट चालू रखो, आपको कुछ भी तरह से हो जाए। और हमारे काउंसलिंग की वजह से ये लोग बच जाते थे, तभी हम लोग को बहुत खुशी होती थी। और बाद में ऐसे ही 2017 में मैम ने एक कोर्स रखा ऑन्को केयर गिविंग का। तो मैम ने हमको बताया कि आपको भी ये कंपलसरी करना है। तो मैंने और कृष्णा बेन ने ये ज्वाइन किया, और ये पहले भी हम काउंसलिंग करते थे, लेकिन एक कोर्स ज्वाइन करने में हमको काफी सारी जानकारी मिली, जैसे न्यूट्रिशन की, हमको सही क्या खाना है, फिर फिजियोथेरापी कि जो पेशेंट होते हैं इनको हम आफ्टर सर्जरी हम कैसे सब एक्सरसाइज और सब करवा सकते हैं,
और सबसे बड़ा मेरे लिए कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट वाला सब्जेक्ट, क्योंकि मैं पहले कभी मेल नहीं करती थी, मेरे को जरूरत होती थी मेरे हस्बैंड को बता देती थी, लेकिन मैंने तब पहले मेल करना सीख लिया, कंप्यूटर सीख लिया, और मेल करके पहले मैंने रूबी मैम को मेल किया, और तब मुझे इतनी खुशी हुई थी कि चलो ये मैंने संजीवनी में आके एक कोर्स करके बहुत अच्छा काम किया। ऐसे हर सब्जेक्ट, एक साइकोथेरापी वाले सब्जेक्ट, पहले हम काउंसलिंग करते थे तो ऐसे ही मेरे मेरे एक्सपीरियंस से कर देती थी, लेकिन जब ये कोर्स किया, बाद में पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करना, उनके मन में जाके कैसे उनकी बात जानना, ये सब हमने ये कोर्स में सीखे। और फिर हम जो काउंसलिंग करते हैं, ये काउंसलिंग बहुत ही अच्छी सही तरीके से करना ये कोर्स के बाद सीख लिए। और मैं देखती थी कि जब अब मेरे में भी काफी चेंज हो गया, पहले मैं इतना सारा बोल नहीं कर सकती थी, लेकिन कोर्स के बारे में मैं इतना सारा बोलना सीख गई कि अभी तो मैं गुजरात में कई छोटे छोटे गांव में भी कैंप करती हूँ, अवेयरनेस कैंप, और 200-250 लोग के सामने मैं आराम से बोल सकती हूँ। और ऐसे सब हमारे कैंसर पार्टिसिपेंट आते हैं, वो भी पहले दिन आते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाते, लेकिन जब खत्म होते तब वो इतना अच्छा ऑरेटर बन गए होते और काफी सारा काउंसलिंग और ये सब कर पाते हैं। तो यही हमको संजीवनी कोर्स में बहुत फायदा हुआ, और संजीवनी का मैं जितना आभार मानो और जितना ऋण अदा करूं, ये मेरे लिए बहुत कम है, क्योंकि संजीवनी ने मेरे को काफी दिया है। और संजीवनी में होने से नाते एज ए काउंसिलर मुझे जीसीआरआई ने जेनेटिक कमिटी और एथिक्स कमिटी में अच्छा सा स्थान दिया, और इसकी वजह से मैं आज सब डॉक्टर के साथ बैठ के सब डिस्कशन कर सकती हूँ। मेरा सब्जेक्ट तो मैं एडवोकेट हूँ, कॉमर्स हूँ, फिर भी मेरे को ये काफी सारी जानकारी संजीव के साथ जुड़ने के लिए मिले। और मैं एक संजीवनी की ऋण चुकाने के लिए मैं एक बात बताती हूँ, मेरी मन की बात, कि मैं मेरी लाइफ की जब लास्ट मोमेंट होगी, मेरा लास्ट चलता रहेगा, तब मैं संजीवनी के साथ जुड़ी रहूंगी और कैंसर पेशेंट की मैं सेवा करती रहूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। और मैं सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी फैमिली संजीवनी के साथ अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। मेरे हस्बैंड भी संजीवनी में कई कई प्रोग्राम होते हैं उसमें हेल्प करते हैं। तो मैं इसके लिए रूबी मैम, अनिल सर को थैंक्स कहती हूँ। कभी कभी हम थोड़े वो हो जाते हैं तो हमको उनके पास से इंस्पिरेशन से ऑक्सीजन मिल जाते हैं, और फिर ऑक्सीजन से हम आगे हमारा काम चालू रखते हैं। तो यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी एक ख्वाहिश ये है कि इतने सारे लोग सुन रहे हैं, तो जरूरत ज्यादा छोटे छोटे गांव में है अच्छे से केयर गिवर की, तो गांव के लोग हमारे कोर्स में जुड़े और ये अच्छे से केयर गिवर बने। और इंडिया के एक भी गांव ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छे से केयर गिवर नहीं मिले। और हम सारे कैंसर अवेयरनेस का पूरी छोटी छोटी इंटीरियर जगह पर भी हमारा फैलावा करे और सबको कैंसर की अवेयरनेस की जागृति दे। मैम आपको थैंक्स, अनिल सर को भी मैं बहुत थैंक्स कहती हूँ, और आज प्रेक्षक हमारे साथ जुड़े हुए ये सबको भी मैं थैंक्स कहूंगी। और ये मेरा सूचन वो मानकर ज्यादा अच्छे से केयर गिवर के लिए अच्छा सा पार्टिसिपेंट हमारे लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच ईला, आपने इतना खूबसूरत बोला, आप मेरे लिए इंस्पिरेशन बन गए हो आज। इतना खूबसूरत, इतना अच्छा आपने बोला, इतना मन से बोला। आप लोगों ने सबने सुना कि ईला इतनी सीनियर एडवोकेट हैं और अपना ट्रीटमेंट कराने के बाद कैलाश मानसरोवर पे ट्रैक पे गए, और उसके बाद वो अमेरिका में ग्रैंड कैनियन पे ट्रैक पे गए। जिनको मालूम है ग्रैंड कैनियन के बारे में, दे नो कि हाउ डिफिकल्ट दैट ट्रैक इज। जिनको नहीं मालूम है वो आज गूगल करके जरूर देख लें कि कैलाश मानसरोवर और ग्रैंड कैनियन की ट्रैक्स जो हैं कितनी ज्यादा मुश्किल है। और ईला अवेयरनेस की फील्ड में इतना अच्छा काम करती हैं। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट आगे नहीं चलाएंगे, लेकिन ईला मैम से बात करने के बाद उन्होंने ट्रीटमेंट
कराया और वो पेशेंट यंग हैं और अभी क्योर्ड हैं एंड दे आर लिविंग अ मीनिंगफुल लाइफ. So Ela, you are absolutely beautiful. Thank you so much.